कई वीडियो में जो लोग पॉलिटेक्निक वगैरह की तैयारी कर रहे हैं लगातार उनकी वीडियोस आपके पास पहुंच रही हैं। आज का हमारा टॉपिक है द्रव्य यानी मैटर, जिस पर हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इस वीडियो में चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। द्रव्य क्या होता है यार? द्रव्य क्या है? जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है। कक्षा 1-2 में सिखा दिया जाता है, ठीक है सर। तो आइए इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो आए हुए हैं, जितने पॉलिटेक्निक में आए वो भी हम आपको बीच बीच में दिखाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, जब लोहे की कीलों को नीले कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, ठीक है। कहने के लिए क्वेश्चन है, समझाना पड़ेगा आपको। देखिए कि एक विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, ठीक है। उसमें जो ऊपर होता है वो नीचे वाले को विस्थापित कर देता है। तो इसमें क्या करा, नहीं घुलती है, घुल जाती है, नीला रंग देती है। कील कैसे घुल जाएगी यार? कील थोड़ी ना घुल जाएगी। लेकिन कॉपर सल्फेट से Cu के जो आयन है वो अलग हो जाते हैं, इसलिए इसका चौथा वाला विकल्प ठीक है। नहीं घुलती है लेकिन नीला रंग विरंजित होता है, ठीक है सर। क्या करेगा, जब लोहे की कील को आप डुबोएंगे तो लोहा कॉपर को हटा देगा, और कॉपर नीले रंग के होते हैं, इसलिए आपका नीले रंग आपको प्राप्त हो जाएगा, कील नहीं घुलेगी, ठीक है सर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, स्पिरिट को हथेली पर रखने से ठंडा महसूस क्यों होता है? तो ठंडा क्यों होगा? बाष्पशील द्रव है ये, भाप बन के बहुत तेजी से उड़ता है, बाष्प बन के, ठीक है। और इस वजह से आपको ठंडक अनुभव होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी ये अत्यधिक बाष्पशील द्रव है, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। आपको बताते हैं ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन जिसमें चीज वापस मिल जाएगी। आपने पानी से बर्फ बनाया, बर्फ से दोबारा पानी आप बना सकते हैं, लेकिन दूध से दही बना दिया तो दोबारा दही से दूध नहीं बना पाएंगे आप। इसका मतलब ये कैसा परिवर्तन हो गया है? रासायनिक परिवर्तन हो गया है, ठीक है सर। उसके बाद ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है, तो सबसे कम होती है, क्योंकि ठोस में सारे अणु पास पास होते हैं, तो इसका हो जाएगा द्रव के अणुओं से कम, ठीक है सर। पांचवा क्वेश्चन देखिए, अंतराअणुक बल अधिक होता है, तो सबसे ज्यादा अंतराअणुक बल यानी अणुओं के बीच में बल जिसमें ज्यादा होगा, तो किस में ज्यादा होगा? ठोस में ज्यादा होगा, तभी तो वो मजबूत है, क्योंकि बल ज्यादा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस, ठीक है। जिस ताप पर द्रव का बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं? क्वथनांक। जिस ताप पर द्रव का बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और फिर चीज उबलने लगती है। क्वथनांक का मतलब होता है जिस पर कोई चीज उबलना शुरू कर देती है, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। ताप बढ़ाने का मतलब क्या है? किसी को आप गर्म करेंगे, अभी आपके कोई गरम गरम कुछ छुआ है तो क्या करोगे यार? ऊर्जा तुम्हारी बढ़ी जाएगी, भागते भागते फिरोगे। तो वैसे ही ताप बढ़ाने पे क्या होगा? कहीं आप ताप बढ़ाएंगे, उसकी अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो यौगिक क्या होते हैं? जिन्हें एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, जिनका कुछ फार्मूला हो। अब देखिए, पानी एवं साबुन, इसमें सही आंसर हो जाएगा। पॉलिटेक्निक 2008 में ये आया भी है। पानी का फार्मूला क्या होता है? H2 होता है, साबुन का भी होता है RCOONA करके। तो कुल मिला के पानी साबुन दोनों का फार्मूला होता है, निश्चित अनुपात में मिलाने पर प्राप्त होते हैं। तो पानी और साबुन क्या हो गए दोस्तों? यौगिक हो गए, ठीक है। उसके बाद निम्न में मिश्रण कौन है? ये पूछ रहा है मिश्रण कौन है। तो मिश्रण कौन? देखिए, वायु, पीतल, इस्पात, दूध। इसका चौथा विकल्प सही है। चौक का फार्मूला होता है, धोने का सोडा फार्मूला हो गया, जिसमें सारे मिश्रणों ये पूछ रहा है। तो इसका चौथा विकल्प सही है। इसमें देखिए, पीतल है, वायु है, इस्पात है, दूध है, ठीक है। ये आपका हो गया है मिश्रण, ठीक है। ये पॉलिटेक्निक 2012 में आया, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन। 10वां देखिए, भूपटलटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो अगर सबसे अधिक मात्रा में गैस पूछेगा तब आप कहेंगे नाइट्रोजन, लेकिन अगर तत्व पूछेगा तो आप कहेंगे ऑक्सीजन, ठीक है सर। तो इसमें ऑक्सीजन बिल्कुल सही आंसर है। फिर कह रहा, निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ छांटिए। तो निम्न में से शुद्ध पदार्थ आप छांट लीजिए सर। इसमें सिलिकॉन और ग्लूकोज जो है शुद्ध पदार्थ हैं, बाकी अशुद्ध हैं, ठीक है। दूध में भी कुछ ना कुछ मिला ही होता है, शहद में भी मिला होता है, मिश्रण में आते हैं सब। तो कुल मिला के इसका दूसरा विकल्प आपका सही है, सिलिकॉन और ग्लूकोज। जैसे पीतल लिखा हुआ, पीतल क्या? पीतल तो मिश्र धातु है ना, तांबा वगैरह से मिलकर बनती है। तो शुद्ध पदार्थ इसमें कौन हो गया है? सिलिकॉन और ग्लूकोज, ठीक है दोस्तों। 12वां देखिए, अंतराअणुक बल नगण्य होता है, यानी ना के बराबर होता है। तो ना के बराबर किस में होगा? गैस में होगा, सबको पता है, क्योंकि गैसों के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। मतलब पड़ोसी के यहाँ भी सिलेंडर अगर है और वो लीक कर रहा, तो आपके घर तक लगेगा यार कहीं पे गैस की महक आ रही है। इसका मतलब क्या है? गैसों के अणुओं के बीच नगण्य होता है अंतराअणुक बल। अगला देखिए, निम्न पदार्थ उदर्भपातक कौन सा है? तो देखिए, उदर्भपातक क्या होता है? उदर्भपातक होता है जो ठोस को गर्म किया आपने, पिघलेगा नहीं, सीधे गैस बन के उड़ जाएगा। कपूर होता है, इसमें कपूर विकल्प में नहीं है, तो इसका बी वाला विकल्प सही है। नौसादर इसका सही आंसर है। कौन सा आंसर है दोस्तों? नौसादर आंसर है, ठीक है।
अगला देखिए 14 नंबर, देखिए 14 क्वेश्चन क्या, क्रिस्टलीय ठोस है, तो इसमें शर्करा जो है वो क्रिस्टलीय ठोस में आती है, शर्करा आपकी क्रिस्टलीय ठोस है। पॉलिटेक्निक 2011 में ये क्वेश्चन आया। प्रेशर कुकर में जल्दी खाना पक जाता है, क्यों? क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा, यानी जल तेजी से उबलेगा और आपका जो खाना है वो जल्दी पक जाएगा। तो इसका आप ए वाला विकल्प लगा दीजिए कि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है सर। 16वां क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, कह रहा है गैस द्रव्य की वह अवस्था है, गैस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका, तो गैस में कक्षा 1 में पढ़ा दिया जाता है आदमी को, इसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, ना तो आयतन निश्चित होता है ना आकार, तो इसका आपका डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 17 नंबर, 17वें में कह रहा कौन सा उत्फुल्ल पदार्थ है, ये पॉलिटेक्निक 2008 में आया हुआ है। तो उत्फुल्ल पदार्थ इसमें होगा Na2CO3, Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O। अब मन में आपके सवाल आ रहा होगा कि ये उत्फुल्ल पदार्थ क्या होता है, तो सरल भाषा में आप कहें ऐसे यौगिक, ऐसे पदार्थ जिन्हें वायु में रखने पर अपना कुछ या संपूर्ण क्रिस्टलीय जल वायु को दे देते हैं। जब आप देखिए इसमें एक ही 4 विकल्प आपके पास हैं, उत्फुल्ल पदार्थ पूछ रहा है, जल एक ही में है यार, Na2CO3.2H2O, इन्हें आप वायु में रखेंगे पानी अलग हो जाएगा, ऐसे पदार्थों को हम लोग कहते हैं उत्फुल्ल पदार्थ। ठीक है सर। अगला देखिए 18वां क्वेश्चन, बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, बाष्पन कहते हैं, भाप बन के उड़ जाता है, इसे कहते हैं बाष्पन। किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को बाष्पन कहते हैं। 19 नंबर देखिए, जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है, तो क्या होती है, अणुओं की स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी क्योंकि बर्फ पिघल रही है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर देखिए, उदर्भपातन में सबसे पहले क्रिया क्या होती है, तो गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। अभी हमने आपको बताया उदर्भपातन क्या होता है दोस्तों, बताइए। उदर्भपातन में क्या होता है कि ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, द्रव में नहीं बदलता है। तो ठोस से सीधे गैस में कैसे बदलेगा, जब गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, अंदर धुंध बढ़ जाएगी, तो वो पिघलने का टाइम ही नहीं मिलेगा, सीधे भाप बन के उड़ जाएगा। तो आप 20 में का ए वाला विकल्प सही लगा देंगे। 21 अगर आप देखेंगे, पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो इसका सही विकल्प आप लगाएंगे एल्यूमिनियम। कौन सी लगाएंगे, एल्यूमिनियम। ठीक है। 22 नंबर देखिए, जल में घुलनशील अशुद्धियां इसके, देखिए पॉलिटेक्निक 2007 में आया हुआ है, इसमें हो जाएगा क्वथनांक को बढ़ा देती हैं। जब अशुद्धियां मिल जाएंगी तो कोई भी चीज़ जो है वो देर में उबलेगी। जैसे आपने दूध ही देखा होगा, अपना नॉर्मल एग्जाम्पल, घर पे आप नॉर्मली दूध को उबालिए और सर उसमें अगर आप पानी मिला देंगे तो क्या होगा, देर में उबलता होगा, देखा आपने दोस्तों। 23 नंबर देखिए, नौसादर और नमक को पृथक किया जा सकता है। नौसादर यानी NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, और नमक को आप कैसे अलग करेंगे, पॉलिटेक्निक 2014 में दोस्तों ये क्वेश्चन आया है, और इसमें आप लगाएंगे उदर्भपातन के द्वारा, क्योंकि नौसादर क्या होता है, उदर्भपातन हो जाता है, सीधे बाष्प अवस्था में आ जाता है। आप उदर्भपातन कराइए, नौसादर सीधे भाप बन के अलग हो जाएगा, नमक सर आपको अलग मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 24, निम्न में रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो रासायनिक परिवर्तन नहीं, हमने आपको बताया रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जिसमें चीज वापस नहीं मिल पाती है। कोयला आपने जला दिया, वापस नहीं मिल पाएगा। दूध आपने सड़ा दिया, ठीक है, वापस नहीं मिल पाएगा। जल आपने बनाया, ठीक है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग नहीं होने हैं, लेकिन भाप अगर बनी है तो वो पानी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो बाष्प का बनना जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है सर। धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में तीव्रता से ठंडा हो जाएगा, जब बर्तन के ढक्कन पर बर्फ रख दी जाए, जब दूध के बर्तन को बर्फ की सिल्ली पर रखा जाए, जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखा जाए। सबको पता है यार, बर्फ के चारों ओर आप बर्तन के चारों ओर बर्फ रख दीजिए, ठंडा हो जाएगा। ठीक है सर। अगला देखिए, ये भी पॉलिटेक्निक 2006 में आया हुआ है, निम्न में से कौन सा तत्व है, 26 नंबर है, तो इसका आप लगाएंगे मैग्नीशियम। क्या लगाएंगे, मैग्नीशियम। सिलिका मिश्रण है, SiO2 फार्मूला होता है, कांच मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं। तो तत्व आप याद कर लीजिए, हमारी वीडियो चैनल पे पड़ी हुई हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, इस तरीके से आप याद कर लीजिए। टोटल 118 होते हैं, कम से कम सर 30 तो रेगुलर याद ही कर लीजिए। उसके अलावा कुछ अच्छे होते हैं, जैसे चांदी का नंबर होता है 47 होता है, ठीक है सर। सोने का नंबर होता है 79 होता है, मरकरी का 80 होता है, ठीक है। 81 नंबर थैलियम होता है, 82 नंबर लेड होता है, 83 नंबर बिस्मथ होता है, 84 नंबर पोलोनियम होता है, 85 नंबर स्टेटिन होता है। बहुत सारे हैं, आप याद कर सकते हैं। ठीक है सर। अगला देखिए, फिटकरी क्या है,
तो फिटकरी क्या है? फिटकरी एक द्विक लवण होती है। आप इसे अगर ध्यान से देखेंगे सर तो यहाँ पे आपको दो लवण दिखेंगे। देखिए K2SO4 है, एक लवण हो गया, ठीक है। Al2SO4 का होल थ्राइस है, दूसरा लवण हो गया। तो K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O, ये एक द्विक लवण होता है क्योंकि इसमें आपको दो लवण दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 28 नंबर देखिए, वह पदार्थ जिनमें यौगिक की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है क्या कहलाता है? तो उसे आप आर्द्रता ग्राही पदार्थ कहेंगे, ठीक है। यानी अब और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, इसी को आप संतृप्त भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब हम पूरी तरीके से संतृप्त हो गए हैं, सैचुरेटेड हो गए। 4 रोटी खाते थे, बुआ ने चारों खिला दी हैं, पूरी तरीके से संतृप्त हो चुके हैं, ठीक है। 29 नंबर देखिए, नौसादर और नमक को कैसे अलग करेंगे पॉलिटेक्निक 2014 में? अब इसका आंसर आप खुद दे सकते हैं। नौसादर हो गया, कपूर हो गया, ये सब उधर पातक होते हैं। नमक सर आपका अलग है। आप नौसादर का उधर पातन कराएंगे, गर्म करेंगे, क्या होगा? ये भाप बन के अलग हो जाएगा और इसे आप अलग कर सकते हैं, ठीक है। यानी 29 नंबर का सी वाला है, उधर्व पातन के द्वारा। तो ये द्रव्य पूरा चैप्टर भी हमने आपका क्लियर कर दिया है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पूरी डिटेल में चाहते हैं स्टडी तो बिल्कुल फ्री कोर्सेज पॉलिटेक्निक वगैरह के मिल रहे हैं, और भी कोर्सेज 1-1, 2-2 रुपये में मिल जाते हैं। हमारी एप्लीकेशन जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।